जीवन साथी में ये गुण ज़रूर होगा। कौन सा गुण? आज तकरीबन सारे 9 ग्रहों के लिए मैं बताने वाला हूँ कि अगर वो आपके जीवन साथी के घर में बैठे हैं तो आपके लाइफ पार्टनर में ये क्वालिटी ज़रूर होगी। ठीक है, तो अब आप देखिएगा कि क्या आपके लाइफ पार्टनर में क्वालिटी है। भाई जिनकी शादी हो गई है वो तो बता ही सकते हैं, और जिनकी नहीं हुई वो अपने एक्सपीरियंस से, बाकियों के एक्सपीरियंस से जज कर लेंगे कि क्या ये बात सही है और कितनी सही है। अच्छा, एक बात और है दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कहूँगा कि मैं कोई सीक्वेंस में किसी ग्रह को नहीं बताने वाला जिससे आप फटाफट स्किप करके देख लें, इसलिए वीडियो पूरी देखिएगा। तो आइए देखते हैं कि आपके जीवन साथी में कौन सा गुण है जो ज़रूर मिलने वाला है आपको। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों देखिए, अगर आपके सप्तम भाव के अंदर कोई ग्रह बैठे हैं तो उसका डेफिनेटली आपके जीवन साथी के नेचर पर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे तो 9 ग्रह हैं, तो सूर्य, चंद्र, अन्य ग्रह भी हमारे कोई भी बैठ सकते हैं। लेकिन अगर हाँ आपके जीवन साथी वाले घर के अंदर कोई ग्रह बैठा है तो क्या फल होगा। जैसे सबसे पहले बात करते हैं गुरु ग्रह की। अगर आपके सप्तम भाव में गुरु ग्रह स्थापित हैं तो आपके जीवन साथी में एक बात ज़रूर होगी कि वो आपकी बहुत ज़्यादा चिंता नहीं, वो तो बात ही अलग है। वो आपके आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं एक जीपीएस ट्रैकर की तरह रहते हैं। कहने का मतलब, अब चाहे पुरुष हो या महिला हो, बात दोनों पे अप्लाई होने वाली है। आपके जीवन साथी आपकी इतनी चिंता करते हैं कि चिंता के साथ साथ एक जीपीएस ट्रैकर भी बन जाते हैं। उन्हें हर पल पता होता है कि मेरा पति या मेरी पत्नी कहाँ पर है, किस तरह से है, कब तक, कहाँ से, किस समय वापसी आएंगे, जाएंगे, क्या शेड्यूल है उनका, किस तरह से उनके जीवन में वो कहाँ कहाँ मूव कर रहे हैं। इसलिए मैंने बोला जीपीएस ट्रैकर। ये कोई नेगेटिव सेंस में नहीं है दर्शकों, पॉजिटिव सेंस में ही है। क्यों? क्योंकि जब सप्तम भाव में गुरु बैठे हैं ना आपके, तो इसका मतलब ये है कि आपका जीवन साथी आपकी चिंता करते हैं। और कैसी चिंता करते हैं? वो आपकी केयर करते हैं। तो इसीलिए अब आपके जीवन साथी पुरुष या महिला जिस फॉर्मेट में हैं वो अनुसार आपकी चिंता करेंगे, आपकी केयर करेंगे और हर पल जानना चाहेंगे। और कभी कभी एक और बात बताता हूँ, बीच में ही आपको बता रहा हूँ कि वो इस बारे में कभी कभी गुस्सा भी हो जाते हैं, नाराज़गी भी दिखा देते हैं कि भाई अगर आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप कब, कहाँ, किस समय जाने वाले थे। तो इसलिए बस एक काम कीजिएगा, क्या? इन्फॉर्मेशन। यानी जिनके सप्तम भाव में गुरु हैं उनके जीवन साथी क्या एक्सपेक्ट करते हैं? इन्फॉर्मेशन एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है ना, कि भाई पता होना चाहिए कौन कहाँ किस समय है। अच्छा, अब दूसरे ग्रह के किसी की बात करते हैं कि और क्या। मान लीजिए किसी के सप्तम भाव में बैठे हैं चंद्रमा। तो चंद्रमा वाले सप्तम भाव वाले व्यक्तियों के जीवन साथी पर क्या गुण प्रभाव डालेंगे? आपके जो जीवन साथी हैं ना दर्शकों, वो कहीं ना कहीं आपके साथ मिलकर कमाल की जोड़ी बनाते हैं। ये गुण ईश्वर ने उन्हें दिया है, एक मानसिक तालमेल, एक बहुत अच्छा प्यारा सा मानसिक तालमेल, जिसके अनुसार आपके जीवन साथी आपकी बात को समझ पाते हैं। कभी कभी तो आपके जीवन साथी आपकी उम्र से कम लगते हैं देखने में, पर ये चंद्रमा का प्रभाव है कि आपके जीवन साथी में ये गुण ज़रूर होगा कि वो आपसे मानसिक तालमेल भी बैठा लें और आपके साथ एक अच्छी जोड़ी भी बना लें, चाहे वो आपके साथ दिखने में थोड़े ज़्यादा यंग क्यों ना लगें। अच्छा दर्शकों, एक बात और बताता हूँ आपको, जिनके सप्तम भाव में चंद्रमा है वो ये है कि आपके जीवन साथी की जो आवाज़ है ना वो थोड़ी कर्कश होगी, यानी थोड़ा तेज बोलने वाले या तीखा आवाज़ होने वाले होंगे। अगर आपके सप्तम भाव में चंद्रमा है तो आपके जीवन साथी में ये गुण तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना। अब आपको एक बात और बताते हैं, वो किसके बारे में? अब उनके बारे में बात करते हैं जिनके सप्तम भाव में बैठे हैं बुध ग्रह। तो उनके जीवन साथी में कौन सा गुण है जो अवश्य मिलेगा? आपका जीवन साथी आपके लिए अपने जीवन का कुछ भी सैक्रिफाइस कर देगा दर्शकों। यानी सप्तम भाव में अगर बुध ग्रह बैठे हैं तो आपके जीवन के साथी की नेचर होगी सैक्रिफाइसिंग। वो अपने करियर का, अपने आप का भी सैक्रिफाइस करने को तैयार हैं और
दिखने में सुंदर, सौम्य, शांत, व्यवहार में बहुत कुशल। अगर सप्तम भाव में आपके बुध बैठे हैं तो आपके जीवन साथी व्यवहार में कमाल के होने वाले हैं। बहुत सारे लोगों से मिलनसार और मिलजुल कर अपने जीवन को व्यापन करने वाले होते हैं। वो कौन? वो वही जिनके सप्तम भाव में बुध बैठे हैं तो उनके जीवन साथी में ये गुण मिल जाते हैं। अब उनके बारे में बात करते हैं जिनके सप्तम भाव में बैठे हैं शनि ग्रह। अगर सप्तम भाव में बैठे हैं शनि ग्रह तो आपके जीवन साथी में क्या खास बात ज़रूर होगी, क्या गुण ज़रूर होगा। देखिए, हमारे शनि ग्रह के बारे में सोचिए जरा, आप क्या हैं? क्या शनि ग्रह बहुत ख़राब ग्रह हैं? नहीं, पर बहुत डिसिप्लिन ग्रह हैं। अब ये डिसिप्लिन कैसे, अनुशासन कैसे? सुबह सुबह उठने वाले, समय पे काम करने वाले? नहीं 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 नहीं, शनि ग्रह वो हैं शनै शनै, यानी आपके जीवन साथी में ये गुण ज़रूर होगा कि सारे काम कर लेंगे शनै शनै, धीरे धीरे लेकिन कंप्लीट ज़रूर करेंगे। ये अनुशासन होता है। कहने का मतलब काम को अधूरा नहीं छोड़ेगा आपका जीवन साथी, काम पूरा करेगा। धीरे 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 सारी जानकारी लेगा आपका जीवन साथी और उस जानकारी के बाद अपना अनुभव के अनुसार अपने कार्यों को पूरा करेंगे और आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। सप्तम भाव में अगर आपके शनि हैं तो आपको जीवन साथी ऐसे मिलेंगे कि चाहे जब कोई भी बात बिगड़ जाए, कोई साथ दे या ना दे, आपका जीवन साथी आपका साथ अवश्य देंगे। किसी और ग्रह की बात करते हैं। वो क्या? अगर सप्तम भाव में बैठे हैं आपके मंगल देवता, तो यानी क्या होने वाला है जीवन साथी के गुण में? मंगल या दंगल, दोनों होने वाले हैं अगर आपके सप्तम भाव में हैं तो। क्या? मंगल ग्रह। तो किस तरह से मंगल दंगल? देखिए, मंगल यहाँ पर इस तरह से होंगे कि आपकी छोटी छोटी सारी ज़रूरतों को पूरा करने का गुण है आपके जीवन साथी के अंदर। आपके बर्थडेज, मैरिज एनिवर्सरी, जिसकी जनरली लोगों को शिकायत रहती है वैवाहिक जीवन के अंदर कि भाई जीवन साथी हमारे भूल जाते हैं बातें, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके सप्तम भाव में मंगल हैं तो आपके जीवन साथी तो याद रखेंगे ही रखेंगे। लेकिन दंगल कैसे? जब आया गुस्सा, अब नहीं सुननी किसी की। अब आपका जीवन साथी ने आपको भी खरी खरी सुना देनी है, आपके आसपास वालों को भी खरी खरी सुना देनी है, अपने रिश्तेदारों को भी खरी खरी सुना देनी है और आपके रिश्तेदारों को भी खरी खरी सुना देनी है। तो ये गुण है मंगल या दंगल। अगर सप्तम भाव में आपके मंगल हैं तो आपके जीवन साथी के अंदर। किसी और ग्रह की बात करें। अब बात करते हैं हम राहु देवता की। अगर आपके सप्तम भाव में राहु देवता हैं तो आपके जीवन साथी में कमाल का गुण है। वो क्या है? चतुर, चालाक। कैसे चतुर चालाक? अपनी बात को घुमा फिरा के कहने की बड़ी अच्छी काबिलियत है उनके अंदर। यानी आपको अपनी बात कैसे मनाना है, दुनिया को कैसे मनाना है, किस समय पे कौन सी बात कहनी चाहिए या बात को किस तरह से सामने वाले के आगे पेश करना चाहिए, ये आपके जीवन साथी का स्पेशल गुण है। किसका? जिनके सप्तम भाव में राहु हैं, मैं उनके जीवन साथी की बात कर रहा हूँ। उनका ये एक बहुत ही स्पेशल गुण है दर्शकों। तो आप देखिए आपके जीवन साथी में ऐसा है कि नहीं। अच्छा दर्शकों, एक बात और आपसे कहूँगा। यहाँ हम जो बात कर रहे हैं ना, हम बात कर रहे हैं जीवन साथी के गुण की, क्योंकि यही ग्रह और भी बहुत सारी बातें देते हैं अगर सप्तम भाव में बैठे हैं। तो कौन सा ग्रह किस तरह से सप्तम भाव में क्या फल देते हैं ना, उसकी तो डिटेल वीडियोस मैंने बहुत सारी बना रखी हैं, जिनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगा। आप चाहें तो देख सकते हैं कि सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह किस तरह से फल देते हैं। यहाँ हम सिर्फ एक रोचक जानकारी के रूप में देख रहे हैं हमारे सप्तम भाव में जो ग्रह हैं वो हमारे जीवन साथी के गुण पर क्या प्रभाव डालते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब उनकी बात करते हैं दर्शकों जिनके सप्तम भाव के अंदर सूर्य ग्रह बैठे हैं, तो उनके जीवन साथी का स्पेशल गुण कैसा है। देखिए, आप सूर्य देवता को देखिए ना, उगना और अस्त होना, ये दोनों बातें हैं। तो कहने का मतलब आपके जीवन साथी का मिजाज भी कुछ ऐसा ज़रूर होने वाला है। एकदम से तेज गरम दिमाग, पूरी हीट के साथ बात को कहना आना, सामने बात को मनवाना, पर धीरे धीरे बाद में अपने आप ही शांत हो जाना।
लेकिन ये बात ज़रूर है, उनका एक स्पेशल गुण है। वो क्या है? आपसे अपनी बात मनवा ही लेते हैं। और ये भी कहूँगा दर्शकों, जिनके सप्तम भाव में सूर्य है ना, उनके जीवन साथी का एक गुण ज़रूर होता है कि वो अपनी 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 बात कहते रहते हैं, जो खास गुण है हमारे सूर्य ग्रह का। तो अपने अपनी कहेंगे, आपकी सुनेंगे, पर कब? जब समय आएगा, कभी अस्त हो गए मन से तो सुन लेंगे आपकी बात, अन्यथा अपने अपनी कहने का गुण उनके अंदर है। अच्छा, अब कौन से ग्रह हैं? अब हैं हमारे शुक्र देवता। जिनके सप्तम भाव में शुक्र ग्रह स्थापित हैं, उनके जीवन साथी हर चीज़ को बहुत ही सुंदर नज़र से करना चाहते हैं। साफ सुंदरता यानी क्लीननेस, हाइजीन, इन सब के प्रति दीवाने होते हैं आपके जीवन साथी। और तो और धन के बहुत ज़्यादा प्रेमी। अब आप कहेंगे धन का प्रेमी कौन नहीं है कलयुग में? बात तो ठीक है, पर यहाँ सप्तम भाव में शुक्र होने के कारण धन का प्रेमी इस तरह से कि आपके जीवन साथी एक एक छोटी से छोटी रकम का प्रयोग किसी भी तरह से डेकोरेशन के आइटम्स खरीदने में कर सकते हैं, कपड़े खरीदने में कर सकते हैं, भौतिक वस्तुएं खरीदने में कर सकते हैं। कहने का मतलब, धन का जो प्रेमी रहेंगे वो भौतिक वस्तुओं पर खर्चा करने के प्रति आपके जीवन साथी का रुझान बहुत ज़्यादा होता है। देखिएगा आपके जीवन साथी में है या नहीं है। अब अगली बात है हमारे उनकी, जिनके सप्तम भाव में बैठे हैं केतु ग्रह। जिनके सप्तम भाव में हैं ये, उनके जीवन साथी मेहनती बहुत होते हैं। फिज़िकली उनको ज़िंदगी में बहुत भागा दौड़ी लगा रहती है। तो उनका एक गुण होता है। क्या खास गुण होता है? वो अपने परिवार के साथ यानी आपके साथ घूमना फिरना भी बहुत पसंद करते हैं। लेकिन उनका जो गुण है ना, वो क्या है? वो ये है कि उनका अपने करियर के प्रति उससे भी ज़्यादा ध्यान होता है। यही कारण है कि जब घूमने भी जा रहे हैं ना, तो टाइम टेबल बना के जाते हैं। और जैसे जैसे वो टाइम टेबल पूरा होता चला जाता है, फटाफट चलो चलो चलो, भागो भागो, काम हो गया, वापस जाना है। हमारा तो 2 दिन का ही ट्रिप था, बस टाइम से पहुंचना है, टाइम से भागना है, अगले दिन टाइम से शॉप पे, बिजनेस पे या ऑफिस में जाना है। ये उनका स्पेशल गुण है। टाइम पे करना है, टाइम पे करना है, टाइम पे करना है। हाँ, करना भी है। ये नहीं कि छुट्टी लेके प्रॉपरली 4-5 दिन के लिए घूमने निकल गए। नहीं, घूमने भी जाएंगे, काम भी करेंगे, और हर चीज़ टाइम टेबल के अनुसार। ये उनका स्पेशल गुण है। दर्शकों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, क्या सही में आपके जीवन साथी में ये गुण है? मुझे पता है, बता तो वही पाएंगे जिनका विवाह हो चुका है। तो इसलिए बताइएगा ज़रूर आपको ये वीडियो कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ना। अरे वो लोग तो लाइक कर दीजिए दर्शकों जिनको ये वीडियो अच्छी लगी है। बताइएगा ज़रूर कैसी लगी। थैंक यू सो मच।